हेलो माय डियर डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं और अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप और आपके लव्ड वंस सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं, हैप्पी एंड ब्लेस्ड हैं। तो आज का रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहती हूँ। मुझे किसी ने पूछा है कमेंट में कि डिवाइन फेमिनाइन का सोल पर्पस क्या होता है। क्या इस तरह से टैरो रीडिंग करना या फिर वीडियो बनाना ही डिवाइन फेमिनाइन का सोल पर्पस है या फिर कुछ और। तो आपके जो प्रश्न है उसका उत्तर मैं देने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, डिवाइन फेमिनाइन जब जैसे जैसे ग्रो करती है अपने पाथ पर, अपने स्पिरिचुअल पाथ पर, अपने जर्नी पर, वैसे वैसे वो डिवाइन से और भी ज़्यादा कनेक्टेड होती जाती है और उसको बहुत से साइंस मिलते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, किस रास्ते में आगे जाना चाहिए। डिवाइन फेमिनाइन की सिक्स सेंस या फिर बोल लीजिए उसका इंट्यूशन वैसे ही बहुत हाई होती है। एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज़ उनको जो भी साइंस देने की कोशिश करते हैं वो समझ पाती है। और ऐसा नहीं है कि डिवाइन फेमिनाइन का बस सोल पर्पस यही है कि वो टैरो रीडिंग करे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हर किसी का अलग अलग सोल पर्पस होता है। हमारा सोल पर्पस किसी भी तरह से अर्थ के वाइब्रेशन को रेज़ करना है। ये बात हमें अच्छी तरह से जान लेना है। किसी भी तरह से पॉजिटिविटी को बढ़ावा देना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको टैरो रीडिंग ही करना है। आपसे जो होता है वो आपको करना चाहिए। टैरो रीडिंग हर किसी के लिए नहीं है। हर किसी का अलग अलग सोल पर्पस होता है और किसी एक के सोल पर्पस के साथ किसी दूसरे के सोल पर्पस कभी मैच नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं है। जिसको जो आता है या फिर डिवाइन जिसको जो साइन देते हैं, जिनको जो करना है उस हिसाब से आपको कैच करना है। अगर आप कैच नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रे कर सकते हैं डिवाइन से कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपका सोल पर्पस आपको समझाया जाए। किसी भी तरह से लोगों को हील करना, किसी भी तरह से लोगों में प्यार बढ़ाना, इंसानियत को बढ़ावा देना, हिंसा से दूर रहना, लोगों को सत्य के मार्ग दिखाना, मार्गदर्शन करना, किसी को गाइड करना, सही पाथ पर गाइड करना। बहुत से सोल पर्पस हो सकते हैं और किसी किसी को बहुत से डिवाइन फेमिनाइन ऐसे होते हैं जिनको कुछ सिद्धियां मिल जाती हैं अपने जर्नी में। अगर सच्चे मन से वो ग्रो करती जाती है, हर एक तकलीफ़ को सहते हुए जब वो ग्रो करती है और जब वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं तो उनको कुछ कुछ सिद्धियाँ, उनके जो सिद्धियाँ होते हैं वो अनलॉक कर दिया जाता है। वैसे तो डिवाइन फेमिनाइन पास्ट लाइफ से ही बहुत ज़्यादा ध्यान साधना करके आते हैं। इस वजह से उनका बहुत सारा सिद्धियाँ ऐसे होते हैं जो इस जन्म में उनका लॉक होता है। उनको जो सिद्धियाँ पास्ट लाइफ में मिली हुई होती हैं वही सिद्धियाँ इस जन्म में आके जब वो ध्यान साधना फिर से शुरू कर देती हैं और धीरे धीरे अपनी जर्नी में ग्रो करती रहती हैं तो वो सारे पास्ट लाइफ के हासिल किए हुए सिद्धियाँ उनके अनलॉक कर दिए जाते हैं। बहुत सारे टेस्ट लिया जाता है। अगर उस टेस्ट में जब वो पास कर जाती हैं तो उनका वो सिद्धियाँ जो लॉक होते हैं उनको अनलॉक कर दिया जाता है। तो आप देखना, आप में अगर ऐसा कोई सिद्धि है जिससे आप लोगों का भला कर सकते हैं, किसी को मोटिवेट करना सही पाथ पर, अगर जीवन से कोई हारा हुआ है, जिनके मन में जीने की कोई उम्मीद नहीं है, वो जो जीना नहीं चाहते हैं या फिर बहुत टूट चुका है, बहुत बिखर चुके हैं, ऐसे लोगों के मन में आशा के रोशनी जगाना, उनको फिर से हिम्मत
देना, उनको सही रास्ते पे सही रास्ते में गाइड करना, या फिर ऐसा कोई पावर भी आपके पास हो सकता है कि किसी के इंजरीज़ को आप हील कर सकते हैं। कोई डॉक्टर हो सकता है, किसी भी फील्ड में कोई भी यहाँ पे कुछ समाज में हीलिंग का काम करते हैं। ऐसा नहीं है हर एक डीएफ बस टैरो रीडिंग ही करते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। टैरो रीडिंग अगर जिन डीएफ को करना होता है उनको ऐसे ही आ जाता है, ये सर्टिफिकेट के लिए वो सीखते हैं, पर ईश्वर की कृपा से उनको ऐसे ही आता है। और अगर आपका सोल पर्पस टैरो रीडिंग करना नहीं है तो आप अगर सीखते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं, फिर भी आपसे नहीं हो सकता है। तो ये बात सच है। आप कोई नर्स है, कोई डॉक्टर है, कोई सोशल वर्कर है, किसी भी तरह से समाज का हित के काम में लगना, समाज के हित के काम में लगना, सबका भला करना, किसी भी तरह से ये आपका सोल पर्पस हो सकता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है, तो आप डिवाइन से प्रे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार के प्रेयर से ही आपको आंसर मिल जाएगा। हो सकता है आपको 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन तक रोज़ रात को सोने से पहले अपने डिवाइन से ये प्रे करना है कि आपको आपका सोल पर्पस बताया जाए। फिर देखना आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अगर आप सच में डिवाइन फेमिनाइन है तो आपको आपका सोल पर्पस दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। तो आई होप मेरा आंसर आपके काम में आएगा। मुझसे जिन्होंने भी ये सवाल किया था उनके लिए मैंने ये आंसर दे दिया है। तो चलिए आज का रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारे यहाँ कोलकाता में बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी की वजह से यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं। मैंने फ़ैन भी चलाया हुआ है। मेरा इस रूम में एसी नहीं है और मैं मेरे भगवान के मंदिर के सामने ही टैरो रीडिंग करने के लिए बैठती हूँ। इस वजह से मैं एसी वाले रूम में नहीं बैठती हूँ। तो थोड़ा सा फ़ैन का जो आवाज़ है उसको थोड़ा इग्नोर कर देना। ओके। यहाँ पे 2 कार्ड पहले ही आया है। 10 ऑफ वैंड्स रिवर्स। आपके सर पे, आपके कंधों पे जो भी बोझ था वो उतर रहा है। जितने भी बोझ तले आप दबे हुए थे वो बोझ आपका उतर रहा है और आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है। आपको स्ट्रेंथ में लाया जा रहा है। आप किसी भी तरह की सिचुएशन को, किसी भी तरह की नेगेटिविटी को, नेगेटिव सिचुएशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको दी जा रही है। डिवाइन का ब्लेसिंग्स आप पर है और आप पूरी तरह से हर एक सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी तरह के सिचुएशन में आप टूटने वाले नहीं हैं। इतना स्ट्रेंथ आपको दिया जा रहा है। आप एक प्योर हार्टेड पर्सन हैं, प्योर सोल है आपका, और आप हर तरह की इमोशंस को, हर तरह की नेगेटिविटी को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। रखने की क्षमता है आप में। और कुछ बोझ आपके सर से उतर रहा है। आपका कुछ साइकिल कंप्लीट हो रहा है। कुछ बोझ वाले सिचुएशन जो इतने दिनों से आप ढो रहे थे, आप हिम्मत हार रहे थे, तो तैयार हो जाइए। आपका वो बुरा वक्त अब टल रहा है। जजमेंट हो रहा है आपके लिए। जजमेंट का कार्ड आया है। कुछ न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में हो रहा है।
यस, द हाई प्रिस्टेस। आप एक हाई प्रिस्टेस हैं, आप भक्त हैं, आप बहुत ज़्यादा ईश्वर पर भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं और आप पूरी तरह से ईश्वर से अलाइनमेंट में हैं। आपको पता है किस तरह से ईश्वर से जुड़ना है, किस तरह से उनसे कनेक्शन करना है। तो आप पूरी तरह से ये बात जानते हैं और आप पूरी तरह से बैलेंस में हैं। आपके हर एक इमोशंस बैलेंस में है। बैलेंस बनाकर आप चल रहे हैं इस वक्त। आपको किसी भी तरह का कोई भी सिचुएशन आपको इस वक्त हिला नहीं सकता है, आपको अपनी जगह से हिला नहीं सकता है। आपके जीवन में जितने भी अच्छे कर्म आपने किए हैं उसका फल अब आपको मिलने वाला है और आप एक बहुत बड़ी भक्त हैं। आप एक बहुत बड़े भक्त हैं। कुछ नॉलेज, कुछ हिडन नॉलेज, कुछ सिद्धि आपको शायद मिली हुई है। आपको वो देखना है कि आपके पास क्या सिद्धि है। कुछ तो मिला है आपको, कुछ हिडन टैलेंट है आप में, कुछ हिडन नॉलेज आपके पास है। बी और जे, ये दो इनिशियल्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। ये किसी भी तरह से आपसे रेजोनेट कर सकता है। आपका जो नेम है उसका इनिशियल हो सकता है बी से या फिर जे से। यस, अपने पेंटाकल पर जितने भी मेहनत आपने किए हैं वो अब रंग लाने वाले हैं। जितने भी मेहनत आपने किए हैं अपने पेंटाकल को बनाने में, वो सारे धन अब आपको दिया जा रहा है। आप पूरी तरह से लग्जूरियस लाइफ लीड करने वाले हैं। आपके जीवन से धन का जो समस्या था उसको रिमूव किया जा रहा है, धन दिया जा रहा है आपको बहुत बड़ी मात्रा में। 9 ऑफ पेंटाकल, 8 ऑफ पेंटाकल, 10 ऑफ पेंटाकल। फैमिली में हैप्पीनेस रिस्टोर हो रहा है, आपका धन दिया जा रहा है, आपके ऊपर धन बरसने वाले हैं। पूरी तरह से छप्पर फाड़ के धन आपको दिया जा रहा है। धन की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे पिक हो रहा है। आपका राशि यहाँ पे कैप्रिकॉर्न हो सकता है, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। सेलिब्रेशन आ रहे हैं आपके लाइफ में। 3 ऑफ कप्स, बहुत अच्छा वक्त आपके जीवन में आने वाले हैं, अच्छा समय आप एंजॉय करने वाले हैं। फ्रूटफुलनेस, जितने भी अच्छे कर्म किए हैं आपको वो फल दिया जा रहा है। आप अपने कुछ करीबी लोगों के साथ ये खुशी सेलिब्रेट करने वाले हैं। सेलिब्रेशन। यस, कोई दूर चला गया था आपसे, वो आपके जीवन में वापस आ रहे हैं। कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं या फिर किसी के साथ आपका शायद रिश्ता टूटा था। किसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट हुए थे आप में और आपका रिश्ता टूट गया था, पर वो रिश्ता फिर से जुड़ रहा है, ऐसा कुछ यहाँ से मुझे दिख रहा है। यस, द सन की एनर्जी है। विक्ट्री, बहुत ही जल्द आपके जीवन में सक्सेस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, अबांडेंस सब कुछ आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, बहुत ज़्यादा सूर्य की जो रोशनी है आपके जीवन से हर तरह के अंधेरे को मिटाने की क्षमता रखते हैं और ऐसा ही कुछ आपके जीवन में अब होने वाला है। यस, कुछ यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रहे हैं, द लवर्स और विक्ट्री, 6 ऑफ वैंड्स। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप दोनों का रियूनियन होने वाला है बहुत ही जल्द। आप दोनों का रियूनियन होने वाला है, आपका अपने काउंटर पार्ट के साथ रियूनियन होने वाला है और ये बहुत ही जल्द होने वाला है और बहुत ही हैप्पीली आप लोग एक दूसरे से मिलने वाले हैं, सेलिब्रेट करने वाले हैं। किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स।
तो कोई ऐसा पर्सन है, हो सकता है ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो आपकी तरफ पैशनेट वे में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, पर ये अपने आप को इस वक्त रोक रहे हैं आपकी तरफ आने से। कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में जिनकी वजह से ये पर्सन अभी आप अपने आप को रोक रहे हैं, पर बहुत ही जल्द ये आपकी तरफ आएंगे। और ये पर्सन पूरी तरह से बैलेंस्ड है। अब प्यार के मामले में ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है। ये अपने इमोशंस को पूरी तरह से बैलेंस कर चुके हैं, और बहुत ही बैलेंस और मैच्योर वे में ये पर्सन आपको ये प्यार ऑफ़र करने वाले हैं। ओके, 5 ऑफ पेंटाकल रिवर्स। कुछ ऐसी एनर्जी, कुछ नेगेटिव एनर्जी ये रिवर्स में आया है। हो सकता है आपके हेल्थ में आपके कुछ हेल्थ इशू थे, आपके पैरों में कुछ दर्द, या फिर आपके धन को ब्लॉक किया गया था, आपके पास धन नहीं थी, धन की कमी थी। ऐसी कुछ एनर्जी आपके जीवन में शायद थे, जिनको रिवर्स कर दिया गया है। अब ये सिचुएशन टर्न होने वाले हैं आपके जीवन से। और यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, कोई दूर चला गया था आपसे, या फिर आप किसी से दूर चले गए थे, जो अब आपके जीवन में लौट रहे हैं। ये पर्सन आपके जीवन में लौट रहे हैं जो आपसे दूर चला गया था। 7 ऑफ कप्स, कोई कंफ्यूज्ड है, किस तरफ आया जाए, ये इन बातों को लेके कोई कंफ्यूज्ड है। और ये कन्फ्यूजन बहुत ही जल्द इनके मन से दूर होने वाला है। ये पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं बहुत ही जल्द, और आपका रियूनियन होने वाला है। यस, कोई सो नहीं पा रहा है रात को, किसी को बहुत ज़्यादा सर दर्द है, रात को सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स इनके मन में चल रहे हैं। इस वजह से कोई बहुत ज़्यादा परेशान है। ओके, ये कोई लेडी हो सकती है जो पास्ट में आपके ऊपर कुछ स्पेल वर्क वगैरह करवाए थे जेलसी की वजह से। ऐसी कोई लेडी जब देख रहे हैं कि आपके ऊपर इनका स्पेल वर्क किसी भी तरह से काम नहीं किया है और आप अपने जीवन में ग्रो करते ही जा रहे हैं, तो ये लेडी बहुत ज़्यादा परेशान है। अब इनके रातों के नींद उड़ चुके हैं। ये पर्सन रात को सो नहीं पा रहे हैं, और ये लेडी हो सकता है मुंह पर बहुत मीठा बनती है, बहुत दिखाती है बहुत अच्छी है, पर एक्चुअल में ये अच्छी नहीं है। इनके इंटेंशंस ठीक नहीं है आपके लिए, और ऐसा इतना कुछ करने के बाद भी जब आपके जीवन में किसी भी तरह से ये पर्सन प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर पाए, तो ये खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि आपको डिवाइन प्रोटेक्शन देते हैं। तो डिवाइन के दिए हुए प्रोटेक्शन को भेद के किसी का कोई भी ब्लैक मैजिक आपको हार्म नहीं कर सकता है। कुछ ऐसी एनर्जी ये पर्सन आपके तरफ सेंड करना चाहते थे, आपको ब्लॉक कर देना चाहते थे, आप कुछ समझ नहीं पाए, आप सही रास्ता देख न पाए, आप बहुत ज़्यादा पेन में रहे, या फिर आप बहुत ज़्यादा बीमार रहे, लेटे हुए रहे। ऐसा कुछ एनर्जी ये पर्सन आपके तरफ सेंड किए थे, पर ये सब कुछ रिवर्स हो चुका है। ये अब इन्हीं की तरफ लौट गया है, और ये अब बहुत ज़्यादा परेशान है। अपने बनाए हुए गड्ढे पर जब ये खुद गिर रही हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, और ये बहुत ज़्यादा परेशान है। रातों को इनको नींद नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा घबराई हुई हैं। तो ऐसा ही होना है, किसी और के जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश में लोग अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने जीवन पर फोकस करना चाहिए, ना कि दूसरों के जीवन पर। द वर्ल्ड,
कुछ कंप्लीशन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं आप, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। डिवाइन आपको प्रोटेक्शन देते हैं, किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको हार्म नहीं कर सकते हैं। और आपके जीवन का कोई एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है और दूसरा कोई साइकिल ओपन हो रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रहा है, और ये न्यू बिगिनिंग बहुत पॉजिटिव होने वाली है। और ऐसा भी हो सकता है आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट जो आपके तरफ आने वाले हैं वो आपसे दूर रहते हैं, अलग कंट्री में रहते हैं, वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहते हैं, आपसे दूर, ऐसा हो सकता है। ये पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं। द हेरोफेंट, आपको कुछ सोशल कमिटमेंट मिलने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। आपके मैरिज कंफर्म हो सकते हैं आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ। तो ऐसी कुछ एनर्जी है यहाँ पे, और ये डिवाइन दे रहे हैं आपको, ईश्वर का ये जजमेंट है, ईश्वर आपको दे रहे हैं। हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, ये जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है जो आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये पर्सन इस वक्त किस सिचुएशन में है, कैसे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसे हालत में हैं, ये हम देखने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। ओके, अनसेटिस्फाइड, आई वॉजंट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। तो ये पर्सन अपने जीवन में खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, जिनके साथ भी ये हैं या फिर जहाँ भी ये है, यहाँ ये पर्सन अच्छे फील नहीं कर रहे हैं, सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हैं। इनको आपके पास ही सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपके तरफ आना चाहते हैं। यहाँ पे जो रीडिंग होते हैं, यहाँ पे हर एक मैसेज हर किसी के साथ मैच हो ऐसा नहीं है। जो भी मैसेज आपका सोल आपको परमिट करेगा कि ये आपके लिए है, उसी मैसेज को आप पिक करना। यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग होते हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस होते हैं, और सबके लिए हो सकता है पूरा का पूरा रीडिंग आपसे मैच कर जाए, हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपके लिए हो। तो ये आपको ही डिसाइड करना है, आपको ही समझना है कि कौन सा मैसेज आपके लिए है और कौन सा नहीं। न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। कुछ न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है आप दोनों के जीवन में। पुराने जो टाइम थे वहाँ से आप दोनों मूव ऑन कर रहे हैं, आपका पर्सन भी मूव ऑन कर रहे हैं। सोल टाई, आप दोनों में सोल टाई है। आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू, ये पर्सन दूर होते हुए भी हर वक्त आपसे कनेक्शन फील करते हैं, क्योंकि आप दोनों का सोल टाई है, आप दोनों का सोल एक दूसरे से बंधा हुआ है। रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ allowed me to gain clarity। आपसे दूर होकर इस पर्सन को सच्चाई का पता चल रहा है। जब ये पर्सन आपके साथ थे या फिर आपके आसपास थे तो इनको शायद सच्चाई पता नहीं चल रही थी, पर आपसे दूर होके इनको सच्चाई का पता चल रहा है। इनको समझ में आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत। तो इसलिए दूरी कभी कभी अच्छे होते हैं। डिसऑनेस्टी, बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। झूठ बोल के इस पर्सन ने आप दोनों में कुछ दूरी बना दी थी। डिसऑनेस्टी करके आप दोनों में कुछ दूरी क्रिएट कर लिए थे इस पर्सन ने। मेंड, आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन। ये पर्सन फिर से आप दोनों के कनेक्शन को जोड़ना चाहते हैं, जो टूट चुका है इस कनेक्शन को ये फिर से ठीक करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। मिस्टेक्स,
आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। इनको अब ऐसा लगता है कि इन्होंने जो गलत किया है, काश ये वो सब सही कर पाते। डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप दोनों हर्ट हुए हैं, दोनों के कनेक्शन डैमेज हुआ है, दोनों एक दूसरे से हर्ट हुए हैं आप। कुछ ऐसी एनर्जी है। सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन्स आई लर्नड फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन। तो आप दोनों के जुड़ने से जो लेसन इन्होंने लर्न किया है, ये इस लेसन को ये पर्सन कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। ऐसा कुछ ये कहना चाहते हैं आपसे। थोड़ा सा हम यूनिवर्स का मैसेज देखते हैं। मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल, कुछ मैनिफेस्ट किया था आपने, उस मैनिफेस्टेशन को सक्सेसफुल कर दिया गया है आपके। द बैड टाइम इज़ अबाउट टू एंड, जो बुरा वक्त आपके जीवन में था वो अब समाप्त हो रहा है। नो वन कैन स्टॉप द ब्लेसिंग्स टू कम टू यू नाउ, आपके तरफ आते हुए ब्लेसिंग्स को अब कोई भी नहीं रोक सकते, ये जेलस लेडी भी नहीं रोक सकते। अब तो ये ब्लेसिंग्स आप तक आके रहेंगे। यू हैव टॉट मी व्हाट इज़ ट्रू लव, कन्फर्मेशन। आपके जो काउंटर पार्ट है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, ट्विन फ्लेम पार्टनर है, इनको आपने सच्चा प्यार सिखाया है। पहले इनको सच्चे प्यार का मतलब पता नहीं था। आई वॉन्ट यू कम फर्स्ट, तो ये चाहते हैं आप पहल करें, आप पहले कॉल मैसेज करें। लॉन्ग हेयर स्मॉल नोज़, तो यहाँ पे किसी की पहचान है ये, जो लेडी आपके तरफ कुछ गलत इंटेंशन या फिर बुरी नज़र, स्पेल वर्ड्स सेंड करते हैं, ये उनका भी पहचान हो सकता है। यू आर माई एंजल फॉर रियल, प्लीज़ गाइड मी। तो ये पर्सन जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये आपको उनके जीवन का रियल एंजल मानते हैं और आपसे ये गाइडेंस मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं आप उनको गाइड कीजिए। राधा रानी, राधा रानी की कृपा आपके ऊपर है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आप में से कोई तो ऐसा इस रीडिंग को देख रहे हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। आई हैव सरेंडर्ड माई सोल टू यू, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट ने आप पर अपने सोल को सरेंडर कर दिया है। पेन विल मेक योर सोल प्योर, आपके सोल को प्योर बनाता है पेन, तो पेन से घबराना नहीं है। यू डोंट चेज यू अट्रैक्ट, नाउ यू डोंट चेज यू अट्रैक्ट। अभी आप चेज़ नहीं करते हैं, हो सकता है आप पहले चेज़ करते थे पर अब आप चेज़ नहीं करते हैं। आप सीख चुके हैं कि चेज़ करने से चीज़ें दूर जाते रहते हैं, अट्रैक्ट करते हैं आप। डोंट बी स्केयर्ड फ्रॉम पेन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ जर्नी। कन्फर्मेशन, आपको पेन मिल रही है या फिर मिले हैं पास्ट में, तो पेन से घबराना नहीं है, ये एक प्रोसेस है इस जर्नी का। पेन आपके सोल को प्योर बनाता है, आपको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। यू आर द विनर, आप जीतते हैं, आप विनर हैं, आप मुकद्दर का सिकंदर है। नेगेटिव एनर्जी बैकफायर्ड, तो इस लेडी ने जितने भी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ सेंड किए थे वो बैकफायर हो चुका है। मनी इज़ रेनिंग ऑन टू यू, कन्फर्मेशन, आपके ऊपर धन वर्षा होने वाली है, छप्पर फाड़ धन बरसने वाले हैं आपके ऊपर। यू आर सो ब्यूटिफुल एंड केयरिंग, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और केयरिंग है, ऐसा किसी को लगता है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को लगता है। तुम अपने आप पर ध्यान दो तो मैं तुम्हें और भी प्यार करूँगा। सेल्फ लव करने के लिए कहा जा रहा है आपसे। सेल्फ लव, सेल्फ केयर कीजिए। यू आर अ मल्टी मिलियनियर, धन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं यहाँ पे। आज जो भी रीडिंग देख रहे हैं, आप पूरी तरह से धन आपके ऊपर बरसने वाले हैं। ट्रू लव इज़ कमिंग, ओ माय गॉड।
ट्रू लव इज़ कमिंग। ओके, इससे ज़्यादा आज हम नहीं लेते हैं, रीडिंग को यहीं पे एंड करते हैं। आप सब लोग बहुत अच्छे रहिए, खुश रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए, अपने जीवन में पॉजिटिविटी को और ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करते रहिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।